नमस्कार, मैं हूँ सुमित आज़ाद और एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है ग्लोबल हेल्थ न्यूज़ में। एक बार फिर से बहुत ही ख़ास और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के मैं हाज़िर हूँ आपके सामने और डॉक्टर विष्णुप्रभा चौधरी सर हमारे साथ हैं इस ख़ास लाइव में। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है ग्लोबल हेल्थ न्यूज़ में। थैंक यू। जी। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है, आपने एक ख़ास चीज़ लॉन्च करने वाले हैं 2 अक्टूबर को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले इवेंट के साथ-साथ 3D सेल्फी म्यूज़ियम। ये पहली बार ही हमने भी शब्द सुना, लेकिन आपने कई सारी वीडियो में बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इसको प्रेज़ेंट किया था। मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को ज़रा बताएँ कि एक्चुअल में ये है क्या और इसका असली मकसद क्या है? हाँ, तो पहले तो ये म्यूज़ियम का नाम हमने रखा है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 3D सेल्फी साइंस म्यूज़ियम। 3D जी, सेल्फी साइंस म्यूज़ियम मतलब ये जी, कि 3D थ्री डायमेंशनल सेल्फी सेल्फी तो हम सब खींचते ही हैं, वो जी, 2 जी। डायमेंशनल होता है, ठीक है ना? हुँ, लेकिन 3D थ्री डायमेंशनल सेल्फी के माध्यम से साइंस को समझना जी, एक ऐसा साइंस जिसको जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है किसी भी स्कूल कॉलेज में कभी पढ़ाया नहीं गया, जबकि बिल्कुल। ये हमारे हर बिहेवियर को, हमारे हर डिसीजन को, हमारी हुँ, हर सोच को, हमारे बिलीफ को हर जगह ये इन्फ्लुएंस करता है। तो जी, दैट इज अबाउट द 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम। जो भी आप जी, अभी देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं जी, और जो आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं और जो आप परसीव कर रहे हैं, देयर आर टू थिंग्स। एक तो देखना है और एक उसको जी, परसीव करना है। फॉर हुँ, एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि जब आप याद कीजिए कभी हम एक सिनेमा हॉल में जाते हैं, जो ऑलरेडी मूवी शुरू हो चुकी होती है, तो वो अंधेरा होता है हुँ, और जी, तब जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो सब कुछ अंधेरा दिखता है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर अंदर आपको सब कुछ ठीक से दिखाई देने लगता है। यानी कि जी, आप इनिशियली देख नहीं पाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको सब कुछ ठीक से दिखाई देने लगता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो एक तो वो है आपका फिजिकल आई, जी, जिसमें जो लाइट है वो एब्जॉर्ब कर रहा है और ब्रेन को भेज रहा है। फिर ब्रेन हुँ, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद फिर उसको आप कैसे देखें, क्या परसीव करें, वो ब्रेन डिसाइड करता है। मैं एक और उदाहरण देके समझाता हूँ। मान जी, लो आपने देखा और सामने एक साँप दिखा, तो जब जी, साँप दिखा तो वो साँप के जो आँखों में जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, वो ब्रेन हुँ, में भेजा, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया और जी, बचपन से अभी तक जितने सारे सांप से जुड़े हुए हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो किसी टेलीविजन के माध्यम से है या रियलिटी के माध्यम से, किताबों से माध्यम से, तो ब्रेन ने उन सबको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद ब्रेन ने दिमाग को आपको बताया कि ये खतरनाक बात है, तो उसमें आपको डरना है, किस तरह का बिहेवियर करना है, वो सारा कुछ आपने डिसाइड हुआ। तो देखना जी, इज जस्ट कि एक फोटो खींचना, लेकिन उसके बाद हुँ, उसका जो हम परसीव करते हैं, उस परसेप्शन जो है, वो हमारा ब्रेन हमारे बचपन से अभी तक की मेमोरीज के बेसिस पे करता है। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, वो जी, वाला बच्चा जिसने कभी सांप देखा नहीं, वो वाला बच्चा अगर वही वाले सांप को देखेगा तो उसका ब्रेन उसे डिफरेंट तरीके से परसीव करेगा। शायद एक खिलौने की तरह से या कोई रस्सी की तरह से, बेस्ड ऑन कि उसके मेमोरी में क्या-क्या छुपा हुआ है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक तो फिजिकल आई जो देखती है और जिस हुँ, नज़र से दुनिया को देखती है, और एक परसेप्शन जिस नज़र से हम बिहेव करते हैं, ये 2 अलग-अलग बातें हैं। और जी, ये दोनों बातों का जो बीच का डिफरेंस है, उससे ही हमारा बिहेवियर, उससे हमारा अनुभव, उससे हमारा बिलीफ सिस्टम, उससे हमारे एक्शंस, वो सारे डिसाइड होते हैं। लेकिन इस साइंस को समझाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको अपने साथ करने होंगे, जिसे मैं बोलता हूँ जी, 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम का एक्सपेरिमेंट, जिससे ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट एक जी, क्लैरिटी से आपके दिमाग में आएगी। और उसके बाद जो भी आप जब भी फील करते हैं, जो भी आप जब भी बिहेव करते हैं, जो भी आपका एक्शन होता है या इनएक्शन होता है, एक्शन नहीं होता है, उस सब के जी, पीछे वो वैसे कैसे हो रहा है, वो आपको समझ आएगा, और उसको बदलना हो तो क्या करना है, वो आपको समझ आएगा। तो अक्सर लोग मोटिवेशनल ट्रेनिंग, मोटिवेशनल बुक्स वगैरह पढ़ते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, कोई इंस्पिरेशनल थॉट्स आप रोज-रोज पढ़ते हैं अपने आप को मोटिवेट करने को, कुछ लोग मोटिवेट हो भी जाते हैं। जी, लेकिन ये जो मोटिवेशन का सिस्टम है, या आपके बिलीफ का सिस्टम है, आपके एक्शन का सिस्टम है, वो कहीं न कहीं आपके ब्रेन के बहुत ही डीप में जाके, गहराई में जाके एक एनसाइक्लोपीडिया बोल सकते हैं, वो जमा होता है, जिसके बेसिस पे आपके हर एक्शन होते हैं। इसको सिम्प्लिफाइड तरीके से एक हुँ, एक खेल-खेल में, एक हुँ, साइंटिफिक रूप देते हुए हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। शायद आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो 3D सेल्फी मतलब इंसान का खुद का 3D सेल्फी। पहली बात तो ये है जी, कि
शायद पहली बार ही ऐसा होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सेल्फी ली हो, वो भी 3D में? आपने जब सेल्फी खींचते हैं मोबाइल से, वो 2D होता है, 3D में सेल्फी ली आपने कभी? तो वो एक अनोखा, जहाँ पे 3 डायमेंशनली आप अपने आप को देख पाएंगे। ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ मिलेगा, और उससे एक नई दुनिया, जो दुनिया आपको अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में ज्यादा अवेयर करेगा, सो दैट यू आर मोर इन कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ। सो दैट इज ऑल अबाउट 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम। सुनने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, है भी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन उसको हमने इस ढंग से बनाया है कि भाई बना रहे हैं अभी, कि एक छोटा बच्चा भी उसको एंजॉय कर पाए और एक बड़ा न्यूरो साइंटिस्ट भी उसके अंदर से कोई ना कोई एक सीख लेके चला जाए। बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सुन करके भी, और हम सच में बहुत एक्साइटेड है 2 अक्टूबर को लेकर के। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी इस इवेंट के लिए आपने 2 अक्टूबर को ही चुना है, जो आप लॉन्च करने वाले हैं इसको, कोई खास वजह है इस दिन के पीछे भी क्या? देखिए, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती है, ये आप सबको पता है, और महात्मा गांधी एक ट्रुथ, सच्चाई के प्रतीक रहे हैं, अभी हैं। तो लेकिन ये सच्चाई, ट्रुथ जब हम बोलते हैं, ट्रुथ एक होता है, ट्रुथ एक होता है रियलिटी। लोगों को ट्रुथ और रियलिटी दोनों सेम ही लगता है, जबकि ट्रुथ एक अलग बात है, रियलिटी एक टोटली डिफरेंट चीज है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, दैट इज विल बी एक्सप्लेन्ड थ्रू 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम। एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। मान लो मैं एक चॉकलेट खाता हूँ और बोलता हूँ कि ये चॉकलेट इज डिलीशियस, ये तो बड़ा ही टेस्टी है, तो वो मेरा ट्रुथ है। वही वाला चॉकलेट हो सकता है आप खाएं, आप बोलें कि ये तो बड़ा ही बेकार है, तो वो आपका ट्रुथ है। तो ट्रुथ कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मान लीजिए भगत सिंह का मैं उदाहरण लूं, तो जब उन्होंने बॉम्ब फेंका है पार्लियामेंट में, तो ब्रिटिशर का ट्रुथ ये था कि एक टेररिस्ट ने अटैक किया, उनकी नजरों से वो एक टेररिस्ट एक्टिविटी थी, लेकिन भारतीयों की नजर में वो एक फ्रीडम फाइटर बन गए, राइट। तो आपका जो सच्चाई है, वो आपका बिलीफ सिस्टम, आपके क्या क्या नियम आप मानते हैं दुनिया में, उसके हिसाब से आपने अपने ट्रुथ को डिफाइन किया। दोनों का ट्रुथ अलग अलग है, लेकिन दोनों में रियलिटी एक चीज जो कि चेंज नहीं हो सकती, दैट इज कि वो बॉम्ब था, बॉम्ब मारा गया था, राइट। वो है फैक्ट, वो है रियलिटी, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट। बट हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, उसको किस तरह से हम ले रहे हैं, दैट बिकम्स योर पर्सनल ट्रुथ। तो ट्रुथ जो है वो एक अलग है, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और रियलिटी जो है वो वो कोई किसी सर्कमस्टेंस पे से जुड़ा हुआ नहीं है। रियलिटी आज जो है वो कल रहेगी, कल जो है वो परसों रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल सकता हूँ, तो ये चॉकलेट इज डिलीशियस, वो ट्रुथ हो गया, मेरा ट्रुथ। आपका चॉकलेट इज नॉट डिलीशियस, आपका ट्रुथ। बट रियलिटी ये है कि ये चॉकलेट है, राइट। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी बदल नहीं सकती, दैट इज कॉल्ड द रियलिटी। कुछ चीजें होती हैं जो हमने अपने बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे हम उसको एक मान्यता देते हैं, दैट इज ट्रूथ, राइट। ये जो एक डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझाने के लिए मुझे लगता है कि जो 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जयंती जो है, दैट कैन बी द वंडरफुल टाइम, वंडरफुल डे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी एक वीडियो में देख रहा था, आपने बताया कि ये जो 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम है, इसको अगर समझ लिया तो बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो क्या इसका कोई मेडिकली कनेक्शन भी है कि मतलब इसकी मदद से हम बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं? डेफिनेटली, बीमारियों से, बीमारियों के भय से। मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लो एक इंसान है, पेशेंट बोले, इंसान बोले, उसकी बायोप्सी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में लिखा है कैंसर, राइट। तो जो उसने पढ़ा, अब उसका बिलीफ सिस्टम क्या कह रहा है? उसका बिलीफ सिस्टम ये कह रहा है कि अब तो मैं मर जाऊंगा। और उससे जैसी ये सोच आई, उसके बॉडी में वही वाले बदलाव आएंगे जिसे बोलते हैं नोसिबो इफेक्ट। और वो फिर उसके एक्शंस होंगे कि वो कीमोथेरेपी कराएगा, रेडिएशन कराएगा, धीरे धीरे वो डिटेरियोरेट होते जाएगा, एक दिन वो मर जाएगा, राइट। तो वो दैट इज हिज ट्रूथ, राइट, दैट इज हिज बिलीफ सिस्टम। अब आते हैं दूसरा, इसका एक और एंगल है कि वो एंगल ये है कि हम में से हर एक के बॉडी में, मैंने कई बार पहले ही बताया, हम में से हर एक के बॉडी में कैंसर सेल्स होते ही हैं। और जैसे थायराइड है, 100% लोगों के बॉडी में 40 साल के बाद कैंसर सेल होते ही हैं। तो कैंसर सेल का होना या बायोप्सी में कैंसर का पकड़ा जाना डज नॉट मीन कि आप उससे मरने वाले हैं कि नहीं मरने वाले। दैट इज अ रियलिटी, राइट। तो ये रियलिटी को मैं अभी जब आपको समझा रहा हूं, तो ये थ्योरेटिकली या कुछ एविडेंस देके, कुछ रेफरेंस पेपर देके मैं समझा सकता हूँ। ये तो हुई एक बात, लेकिन इस समझ के पीछे की एक समझ है, उसको समझाने के लिए आपके ब्रेन की जो आंखें हैं
उसको मुझे खोलना पड़ेगा। अब ब्रेन की आंखों को खोलने के लिए आंखों के कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम इस 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम में देखेंगे। मतलब ये कि पहली नजर में जो चीज जैसी दिखती है, आप अपना बिलीफ सिस्टम जैसी बदल लेंगे, वो चीज, वही वाली चीज कुछ और दिखेगी। तो इस बात को अलग अलग बीमारियों में, चाहे कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, चाहे कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे कोई सो कॉल्ड थ्रेटनिंग कोई सिम्टम्स हैं, उनसे जोड़ते हुए हम एक विजुअल एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अपने जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स ऑफ द म्यूजियम, उनको हम समझाएंगे। इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो चीज उनको बताई जाए उनके जहन में वो ऐसे बैठ जाए कि कभी भूले ना। तो वो तभी हो सकती है जब उस चीज को बताने के लिए जो मीडियम है, अभी जो बेसिक मीडियम है वो वीडियो भी नहीं है, बेसिकली ऑडियो है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप अपने आप में सुन ही रहे हैं, राइट। लेकिन अगर इस मीडियम में कई सारे और हम सेंसेस को इन्वॉल्व कर दें, सेंस ऑफ साइट को इन्वॉल्व कर दें, सेंस ऑफ बॉडी मूवमेंट को इन्वॉल्व कर दें, तो और फिर मैं आपको यही चीज समझा पाऊं, तो मुझे लगता है कि आपको ये बेहतर समझ आएगा और तब आप रियलिटी एंड ट्रुथ के बीच का डिफरेंस जान पाएंगे। तो डेफिनेटली इसमें मेडिकल पार्ट बहुत ज्यादा है, और आपने अभी देखा है कि पिछले कई सालों में कि एक मेडिकल तथ्य को आप तक पहुंचाने के लिए कभी बुक्स के माध्यम से, कभी ट्रेनिंग के माध्यम से, कभी किसी और उदाहरण के माध्यम से आप तक मैं वीडियोस के माध्यम से पहुंचाता रहा हूं। लेकिन अब एक नया एक मान लो टूल मिल गया कि 3D सेल्फी के माध्यम से आपको वही वाली नॉलेज को एक नए अंदाज में आप तक पेश करना है। और ये सिर्फ आपके मेंटल या बिहेवियरल एस्पेक्ट ही नहीं है, आपके फिजिकल डिजीज का भी मामला है। तो हमारे लाइफ में जो इम्पोर्टेंट जो पहलू है, उन सब पहलू को के समझ के पीछे की जो समझ है, उस समझ तक आपको पहुंचाने के लिए ये हमारी टीम बड़ी मेहनत कर रही है और ये बना रही है 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इस टूल के अलावा भी आपने पहले से भी बहुत सारे प्रोटोकॉल, बहुत सारी टेक्निक दी हैं, चाहे वो DIP डाइट हो, 0 वोल्ट थेरेपी हो, सर्केडियन रिदम की कॉन्सेप्ट हो, बहुत सारे आपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, लोगों ने अलग अलग वीडियो के माध्यम से सीखे हैं। लेकिन अक्सर बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप जी द्वारा जितने भी अब तक टेक्निक या प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं, वो हम एक साथ सारे के सारे सीखना चाहते हैं और वो अपने परिवार को या समाज को स्वस्थ रखने में उनकी सहायता करना चाहते हैं। तो उनके पास क्या जरिया है आपके जितने भी अब तक प्रोटोकॉल लॉन्च हुए हैं उन सबको सीखने का? देखिए, पिछले मान लो 14 सालों में जो मेरे टेक्निक्स हैं जो मैंने आप तक पहुंचाए, नंबर 1 DIP डाइट, उसके बाद 3 स्टेप फ्लू डाइट, उसके बाद ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, उसके बाद 0 वोल्ट थेरेपी, उसके बाद सर्केडियन क्लॉक, राइट, और उसके बाद ये वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी, और फाइनली अभी पिछले महीने डैन प्रोटोकॉल, डाइट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड ब्रीदिंग प्रोटोकॉल, अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, COPD के पेशेंट्स के लिए। तो टोटल 7 अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, 7 अलग अलग हमने आप तक टेक्निक्स पहुंचाए हैं। और इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स भी हैं जो जग में तो हैं लेकिन आप तक ठीक से पहुंचा नहीं है। आयुर्वेद पंचकर्मा है, एक्यूप्रेशर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इमरजेंसी को हैंडल करने में, पेन मैनेजमेंट में बड़ा ही प्रभावशाली काम करता है। तो ये सारी चीजें जो नॉर्मली हम अपने हॉस्पिटल, हिम्स हॉस्पिटल में जिसके माध्यम से लोगों का इलाज करते हैं, तो ये सारे के सारे टेक्निक्स अगर आपको सीखने हैं तो हमने पिछले दिनों इन सारे टेक्निक्स को मिला के एक ही कोर्स कर दिया है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, CIM। तो ये करीब 3 महीने का ट्रेनिंग है। हर संडे 2 घंटे की क्लास होती है और हर टेक्निक का आपको किताब मिलता है हिंदी या इंग्लिश में, और उस ट्रेनिंग के बाद एक एग्जाम भी होता है और एग्जाम चलता रहता है, और इसके बाद श्रीधर यूनिवर्सिटी से आपको एक सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ताकि आप इंटीग्रेटेड मेडिसिन एक्सपर्ट बन जाएं। तो अलग अलग ट्रेनिंग जितने भी मेरे अब तक रहे हैं, चाहे 0 वोल्ट की अलग ट्रेनिंग रही है, हेल्प अलग ट्रेनिंग रही है, मेडिकल न्यूट्रिशन की अलग ट्रेनिंग रही है, इमरजेंसी मैनेजमेंट की भी आप में से कई लोगों ने ट्रेनिंग ली है, आप में से हजारों लोग नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट बने हैं। तो अब मेरे दिमाग में आया कि इतने सारे ट्रेनिंग अगर आप लेते रहेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, पैसा भी काफी लगेगा। तो इन सारे ट्रेनिंग को इकट्ठा करके सिर्फ एक ट्रेनिंग मैंने कर दिया, सिर्फ ओनली 1 कोर्स, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। और ये कोर्स का आप लाभ ले सकते हैं। इसमें 2 भाग हैं, एक तो वो लोग जिन्होंने मेरा कोई और ट्रेनिंग भी लिया है,
तो उन लोगों के लिए ये ट्रेनिंग मुफ्त है बिल्कुल। और जो लोग मेरे स्टूडेंट नहीं है उनको तो 10,000 रुपए की फीस लगेगी इसमें। ये 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स है, 2 घंटे की का ट्रेनिंग हर संडे को 9 से 11, और इसमें आपको किताबें भी मिलेंगी, कुरियर से ई बुक्स भी मिलेंगे। तो मेरा ये विचार है कि जिन लोगों को सीखना है, जो ऑलरेडी नेचुरोपैथ हैं या होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, तो मुझे चाहे आप किसी पद्धति के डॉक्टर हो लेकिन आपको सारे पद्धति का बेस्ट की नॉलेज शायद नहीं होगी, तो हर पद्धति का कोई ना कोई अच्छाई होती है, ऐसा मानते हुए हमने इंटीग्रेटेड मेडिसिन, पेशेंट सेंट्रिक, हमें ये देखना है कि कोई भी पद्धति हो लेकिन वो फास्टेस्ट हो, सेफेस्ट हो एंड एविडेंस बेस्ड हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो घर पे ही की जा सके विदाउट मोस्ट इकोनॉमिकल। तो ये सारे फीचर्स वाले जो टेक्निक्स हैं पूरे दुनिया से, चाहे वो एंशिएंट आयुर्वेद हो या मॉडर्न साइंस हो या एक्यूप्रेशर हो, उनको कंबाइन करते हुए ये ट्रेनिंग हमने तैयार किया, जिसका पहला बैच ऑलरेडी पास आउट हो चुका है, अब दूसरे बैच की एनरोलमेंट हो रही है। तो आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि ये मोस्ट इकोनॉमिकल तरीका है अपने आप को हेल्दी रखने का, कि आप ही अपना डॉक्टर बन गए। बी योर ओन डॉक्टर, आप किसी भी डॉक्टर पर निर्भर ना रहें, क्योंकि जमाना वो है नहीं कि आप किसी भी डॉक्टर पर निर्भर रहें। वो इसलिए क्योंकि एवरीथिंग हैज बिकम टू मच कमर्शलाइज्ड, और जब कॉमर्स बीच में आ जाता है तो जो मेन जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है, जो एक सोच है, वो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है। तो दिस इज वन वे, फास्टेस्ट वे टू गेट ऑल द टेक्निक्स इन ए मोस्ट एफिशिएंट वे। जी, तो हमारे दर्शकों के लिए जो आपको काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए कोई लास्ट मैसेज आपका हो इस लाइव में, तो आप दे सकते हैं। लास्ट मैसेज है कि अभी लेटेस्ट हमारी एक आपके माध्यम से पहले बता रहा हूँ कि हमारी अगली किताब की अभी तैयारी चल रही है, वो उम्मीद है अगले महीने हम रिलीज करेंगे, जिसका नाम है वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट। हमारे इतने सारी किताबें अलग अलग थेरेपी तो आई, लेकिन DIP डाइट पे एक्सक्लूसिव कोई किताब नहीं आई हमारी। तो DIP डाइट भी आपको जान के कुछ लोगों को हैरानी होगी, कोई एक तरह का DIP डाइट नहीं, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ DIP डाइट, 7 तरह के DIP डाइट हैं जो हम अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। उनमें से जो स्टैंडर्ड DIP डाइट है, जिसका प्रचार प्रसार काफी हुआ है, जो सबको देश दुनिया में पता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड DIP डाइट है जो ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड शुगर के लिए। लेकिन कैंसर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें या किडनी पेशेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो DIP डाइट में देयर आर सम चेंजेस, राइट। तो देयर आर टोटल 7 काइंड ऑफ DIP डाइट्स, पेशेंट के सिम्टम को देख के जो हम डिसाइड करते हैं, इन 7 में से कौन सा वाला DIP डाइट कितने दिन के लिए देना है, फिर कौन सा वाला देना है, एक हम सीक्वेंस बनाते हैं। तो वो सीक्वेंस हम अपने हॉस्पिटल्स में हमारे पेशेंट्स को उसी DIP डाइट को सर्व करते हैं ताकि वो ठीक हो जाएं। लेकिन अभी तक ये नॉलेज सीमित था सिर्फ और सिर्फ हमारे डॉक्टर्स तक या हमारे जो मेन टीम तक या मुझ तक। लेकिन अब इस किताब के माध्यम से ये 7 तरह के DIP डाइट और कब कब देना है, किस तरह से देना है, वो कैलकुलेशन क्या होगी, वो और एविडेंस बेस क्या है उसका, और उसके रेफरेंस पेपर्स क्या है, वो और उसके टेस्टिमोनियल क्या क्या है, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज भी उस किताब में शामिल करके ये किताब हमारी आप तक पहुंचेगी। एक नई बात है। और दूसरी और आखिरी बात वो ये कि 2 अक्टूबर को जाहिर सी बात है हमारा देश का पहला 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम हम लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन 2 अक्टूबर को जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे 19 साल से लगातार पब्लिश हो रहा है हर साल, और महीने में एक बार मैगजीन भी पब्लिश होती है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मंथली। हर हफ्ते सुदर्शन न्यूज में हर संडे को 11:30 बजे टेलीविजन शो भी आता है। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जो रिकॉर्ड होल्डर्स है, जिनका नाम पिछले 19 साल में कभी भी किसी भी बुक में आया हो, तो पहला मौका उनको दिया जाएगा 2 अक्टूबर को 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम को विजिट करने का, क्योंकि उस दिन उनका कॉन्वोकेशन रखा है, उनका ऑनर सेरेमनी इंटरनेशनल एक कॉन्वोकेशन भी रखा है। लेकिन हमारे जो नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट्स हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी अलग अलग डेट्स रखेंगे जब वो न केवल 3D सेल्फी साइंस म्यूजियम को विजिट करें, बल्कि उससे जो हमारा मकसद है कि हमारे अंदर की आंखों को खोलना, वो भी अपनी फोटो खिंचाते हुए इन रियलिटी 3D फोटो खिंचाते हुए वो करना। तो वो सारी चीजें भी वो एक्टिविटी भी आने वाले दिनों में हम प्लान करेंगे। जब भी प्लान करेंगे तो आपके माध्यम से इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम फिजिकली भी इन पर्सन भी मिलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारियां दी, उसके लिए आपका कई दिल से धन्यवाद। दर्शकों का भी इस लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।